हेलो दोस्तों, विनीत एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज चैप्टर देख रहे हैं और परसेंटेज चैप्टर में आज हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले परसेंटेज के 6 पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे लोड हैं, वहाँ पे आप जा करके इन 6 पार्ट को देख सकते हैं। तो आपका इसके पहले जो बताया गया था आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन थे, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे कि संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हीं प्रश्नों के बारे में देखा जाएगा। तो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन जो है आपका 82 नंबर संख्याओं पर आधारित पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करिए हम क्या कर लेते हैं, 3 संख्या मान लेते हैं। 3 ही संख्या पूछा है तो 3 संख्या हम मान लेते हैं। यहाँ पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी मान ली तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100 है। अब इससे 30% अधिक है पहला, तो 100 से 30% मतलब 130। ठीक है, और ये 40% अधिक है दूसरा, तो 140 हो गया। ठीक है, अब कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का x%, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का x%। तो पहली संख्या क्या है, 130 इक्वल 140 मल्टीप्लाई x अपॉन 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कटा, 2 से 7 और 5। ठीक, इस 5 का मल्टीप्लाई में 130 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 650 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 7x, तो 7x इक्वल कितना आ गया, 650। तो x इक्वल और 650 अपॉन 7। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 92 सही 6/7%। ये आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू पूछा है तो x की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ये आपका 82 नंबर क्वेश्चन था। अब इसके बाद 83 देखते हैं। वह संख्या कौन सी है जो 80 का 20% अधिक है, सॉरी 80 से 20% अधिक है। ठीक है, वह संख्या पूछा हुआ है, तो 80 से 20% अधिक है। ठीक है, 80 का 20%, यानी 80 का 20% जब आप निकालेंगे तो शायद 16 आएगा। देखते हैं। ठीक है, 80 का 20% निकाले तो क्या है, 16। यहाँ प्लस 16 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 80 में 16 ऐड किए तो कितना आया, 96। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84 क्या कह रहा है, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 कितना है, 150 है। तो उस संख्या का 60% कितना है। ठीक है, उस संख्या का 60% पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, यहां पे मान ली संख्या x है, मल्टीप्लाई 3/7, x का 3/7, x मतलब x का 3/7, फिर यहाँ का है तो मल्टीप्लाई लगा दिए हैं। ठीक है, 2/3 का 3/5 इक्वल कितना है, 150। ठीक है, 150 है। अब क्या करेंगे, इस 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, 3 से 150 कट गया, 50 हो गया। 2 से 50 कटा तो 25 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इक्वल इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना है, 25। अब क्या कर रहा है, x बराबर आ गया 35 मल्टीप्लाई 25। उस संख्या मतलब इस संख्या से इस संख्या का 60% कितना है, मतलब 35 मल्टीप्लाई 25 का 60%। तो यहाँ 60% निकाल लिए। ठीक है, क्योंकि ये 0 से 0 कटा। ठीक है, और 2 3 6, 2 5 10 और 5 5 25। ठीक है, तो x इक्वल हो गया 35 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो x इक्वल आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग। अब यहां देखिए दो संख्या, मान ली पहली संख्या x है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y।
ठीक है, यानी पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या y। यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। अब यहाँ पे मान ली बड़ी संख्या इस x को मान ले रहे हैं, छोटी संख्या y को मान ले रहे हैं, तो x से 4% मतलब 96/100 हो गया, ठीक, कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। छोटी संख्या मतलब y को 12% मतलब 100 से 12% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो 112 बटे कितना हो गया 100 बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या एक समान हो जाती है, मतलब इक्वल हो जाती है, ठीक है। ये 100 से 100 कट गया, ठीक। अब क्या होगा, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौकाट 2 8 16, यहाँ पे 2 छक 12, 2 पचे 10, सॉरी 2 पचे 10 और 2 छक 12, 56 हो गया, और यहाँ कितना आ गया 48। अब कितना किससे काटेंगे, किससे काट देंगे, 8 से काट दें, 8 छक 48 और 8 सते 56, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ पे हो गया 6x इक्वल 7y, तो x अपान y कितना आ जाएगा 7/6, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक संख्या एक समान होगी, उसमें छोटी संख्या पूछी है। अब देखिए इनका योग भी तो दिया है, दो संख्याओं का योग पूछा है, दो संख्याओं का योग कितना है 520, यानी इन संख्याओं को जोड़ेंगे 5 और 6 को, कितना आएगा 13, 13 इक्वल कितना हो गया 520, तो पूछा छोटी संख्या क्या है 6 है, तो 6 की वैल्यू पूछा है, 520 मल्टीप्लाई 13 सॉरी अपान 13 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब क्या करेंगे 13 चौक के 52, यहाँ 40 हो गया, तो 40 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा 0 और 24, ठीक है, ये आ गया आंसर आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ठीक है। हमारे x 20% मतलब 20/100 इक्वल कितना हो गया 120, ठीक। ये 0 से 0 कटा, 2 1 कम 2, 2 बचे 10, तो x बराबर हो गया 5 होगा इसमें हो जाएगा, तो 0 0 और 5 1 कम 5 1 6 6 हो गया, ठीक है। तो x बराबर 600 हो गया, तो उस संख्या मतलब x का मान 600, इसी संख्या का 120%, तो यहाँ 120/100, ठीक है। ये 0 0 कट गया, ठीक। x इक्वल आ गया 0 2 720, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 क्या कह रहा है, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तो वह संख्या मतलब 100% की वैल्यू पूछी हुई है। अच्छा ये बताइए, ये देखिएगा 13% है ना, ये 13% हो गया और ये 5% है, ये 5% है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 8 का अंतर है ना। अब ये कह रहा है 8 ज्यादा है, मतलब एक संख्या का 13 उसी संख्या से 5 से संख्या के 5 से 16 ज्यादा है, हम कह रहे हैं ये 8 ज्यादा है, ये कह रहा 16 है, तो 16/8 और वह संख्या पूछा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 8 दूनी 16, 100 दूनी 200, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये 8 यहाँ ज्यादा हो रहा है और ये कहाँ 16 ज्यादा हो रहा है, तो 16/8 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि वह संख्या 100% है, ठीक है, यहाँ 200 आ गया। अगला है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। मान ली सपोज करिए हमने संख्या मान रखा 100%, अगर यहाँ 10% क्या कर दे कम कर दे, ठीक है, अगर 10% कम कर दे तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। फिर तो 10% कम की जाए तो वह 54 हो जाती है, तो 90 बराबर कितना दिया है 54 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे 100 बराबर निकाल लेंगे, तो 54/90 मल्टीप्लाई
100। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जीरो से यहाँ जीरो कट गया, यहाँ पे आ गया क्या 6 बार जाएगा, और आ गया क्या यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 60 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 60 आ गया। अब कह रहा उसी से 72 करने के लिए, उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी 60 से 72, ये 60 है और ये 72 करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने पर 60 से 72 यानी 12% की, 12% की किससे करनी पड़ेगी 60 से, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 12 पंचे 60 और यहां पे हो जाएगा 20, यहां आंसर आ गया क्या 20%। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए फिर से समझ लीजिएगा, कह रहा है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए, हमने मान ली संख्या 100 है, 100 से हमने 10% कम कर दिया तो यहाँ 90 आ गया। 90 अब इस वह तो कह रहा है तो वह 54 हो जाती है, मतलब 90 पर इक्वल कितने हो गया 54 के, तो 100 हमने कहा 54/90 मल्टीप्लाई 100, जीरो से ये जीरो कटा और ये 6 बार गया तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 60 आ गया। अब कह रहा है उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब 60 से 72 करना है तो कितने का वृद्धि हो रही है 12% की, किससे हो रही है 60 से, तो 12/60 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये 5 बार गया और ये 20 बार, तो आएगा आंसर 20। ठीक है, जब एक अगला क्वेश्चन 89 है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कह रहा है कि जब एक संख्या, मान लीजिए संख्या पहली संख्या x है, x का 60%, यहाँ पे 60% यानी 60/100। ठीक है, संख्याओं से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर, दूसरी संख्या मतलब y से घटकर, यानी 52 से क्या 100 में से 52 घट जाए कितना आएगा 48। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, बराबर, अब ये 0 0 कट गया। ठीक, 12 पंचे 60 और 12 चौक 48, समझ आया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ 5x इक्वल 4y, तो x अपान y क्या आ गया 4/5, तो x अनुपाते y निकाल लेंगे तो 4/5, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यही हमसे कहा ना, जब एक संख्या 60% यानी मान ली संख्या x है, दो संख्या हमने मान लिया x और y। ठीक है, तो उसमें घटाया 60%। अब घटाने की बात कर रहा है 52, तो 100 में से 52 घटा देंगे तो 48 बचेगा, तो 48/100, यहाँ 60/100। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा तो 5x इक्वल 4y, तो x अपान y 4/5, तो x अनुपाते y, तो 4/5। ठीक है, अगला देखते हैं 90। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, यदि किसी संख्या को उसके मतलब x, मान ली संख्या x है और x के 25% से गुणा करने वाली 25/100 गुणा करने पर मिलने वाली संख्या, मतलब क्या मिलने वाली संख्या, उस संख्या से मिलने वाली संख्या क्या x, और उस संख्या से मिलने वाली संख्या से यहाँ फिर x से कितना है 200% है, 200/100। ठीक, फिर से देखिएगा, यदि किसी संख्या को, मान ली संख्या x है, उसके मतलब इसी के x के 25% से गुणा करने पर, यानी x × 25/100। ठीक है, मिलने वाली संख्या क्या है x है, तो उस संख्या से प्लस उस संख्या से 200% अधिक है, तो यहाँ क्या कर दी x × 200/100। अब क्या कर देंगे 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, और ये 0 से ये 0 जो कट गया, तो यहाँ पे हो गया 2x + x 3x हो गया। ठीक, और यहाँ x × x/4,
अब ये x और ये x कट गया तो x बराबर क्या हो गया, इस 4 पे यहां इधर चला जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो x इक्वल 12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया। मान लीजिए कोई संख्या हमारी 100 है, ठीक है, 100 से 10% बढ़ाया गया, 10% की वृद्धि हुई तो कितना आया 110। ठीक, फिर कह रहा है क्या, फिर 20% और बढ़ाया गया, यानी अब इसमें 100 में नहीं बढ़ाएंगे, फिर किसमें बढ़ाएंगे, 110 में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 110 मल्टीप्लाई 20/100, ठीक है, 20% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, तो 11 दूनी कितना हो गया 22, तो यानी प्लस 22 की इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 110 से 110 में 22 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 132। ठीक, ये आ गया। अब कह रहा मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, यानी 100 से 132 हो गया तो कितने की वृद्धि हो रही है 32 की, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 25% कम करने पर, सपोज करिए संख्या क्या है 100 है, ठीक है 100 है, 25% कम करेंगे, 25% कम करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा, 25% कम कर दे रहे हैं तो क्या आया 75 आया। कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो 225 यानी 75 की वैल्यू गिवन वैल्यू दी गई कितनी 225, तो 100 की निकाल लेंगे, तो 225 बटे 75 मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। अब 3 से 225 काटेंगे क्या आएगा 3 7 21 और 3 5 15, ठीक, कितना आया 75 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 300। अब क्या रहा है, क्या इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 हो जाए, 300 से ये 300 आया है और 375, ठीक है, तो इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है 75 की, किससे 300 से, तो 75 अपान 300 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 100 से 300 कटा और 3 से 75 कटा, ठीक है, कितना आ गया 25, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। सपोज करिए यहाँ तीन संख्या है, पहली हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी हो गई। सपोज कि तीसरी संख्या हम मान ले रहे हैं 100, ठीक है, फिर कह रहा पहली संख्या में 30% की कमी हो रही है, तो 30% की कमी जब होगी तो कितना होगा 70 होगा ना, 70 होगा कि नहीं होगा। फिर उसमें क्या 37%, ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है, यानी इन दोनों में कितनी कमी हो रही है 7 की, किससे 70 से, परसेंटेज पढ़ रहे हैं 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से ये 0 कटा, 7 से 7 कटा, कितना आया 10 आया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला है 94 है, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या कितनी है। मान लीजिए संख्या x है, x मल्टीप्लाई 75%, 75/100 में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। किस संख्या के, मैंने संख्या में क्या मांगा है x माना है, तो x के क्या हो जाता है बराबर। अब इसी को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो 25 या 75, 25 चौका 100, तो x मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 75 इक्वल x। ठीक, अब x मल्टीप्लाई 3/4 को उधर x की तरफ भेज देंगे, तो 75 इक्वल कितना हो जाएगा x माइनस 3x/4
तो 75 इक्वल 4x माइनस 3x अपॉन 4, तो क्या आ गया, तो यहां पे आ गया 75 इक्वल x अपॉन 4, क्या कर देंगे, इस 4 का गुणा 75 में कर देंगे, तो x इक्वल हो गया क्या 300। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 320 का 10%, 320 का 10% जब निकालेंगे तो 32 आएगा, निकाल लीजिए, देखिए, ठीक है, 32 आया। ठीक, में क्या कितनी जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% हो जाए, 230 का 30% निकाल लिया यहाँ पे, ठीक, 0 0 कटा, ये 0 से ये जुड़ा, अब 23 यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 69 हो जाएगा। ठीक है, अब इन कितना हो रहा अंतर इनको दोनों के बीच में, 37 का, तो यही क्या हो गया आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।